मैंने सबसे पहले मुझे सिखाया इस साल में, इस साल के फरवरी से खुदावन मुझे ये सिखा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, कभी खुदावन हमें कुछ सिखा रहा होता है तो हम वो सीखते-सीखते थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो इन दिनों में ये मार्च के एंड से और अप्रैल के शुरू से खुदावन ने एकदम से क्लियर कर दिया ये जो वचन खुदा का। तो खुदावन का जो वचन है, उसका जो विषय है, उसका विषय आज का है कि यूनिटी। यूनिटी यानी एकता। एकता यानी कि एक मन होना, एक गंढ हो जाना। पंजाबी विच कहंदे एक गंढ हो जाना, एक मुट्ठी हो जाना, एक साथ हो जाना। कोई भी सानू हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम एक साथ हो जाएँ। अगर हमें कुछ करना है, क्योंकि एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता वो। अगर उसके साथ 2 जन हैं, 3 जन हैं, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे वो बुरा काम हो। चाहे तो वो किसी का भला करना हो, चाहे किसी घर में डाका डालना हो, चाहे किसी के साथ कोई व्यापार करना हो, चाहे किसी को लूटना हो। जहाँ 2 इंसान, 3 जने हों, वो एकता में होकर जब काम करते हैं, तो कई बारी हमने बड़े-बड़े बिज़नेस मैन लोगों को सुना है कि जब उन्होंने इकट्ठे कोई बिज़नेस शुरू किया तो उनको सफलता हुई। कई बार हमने सुना न्यूज़ में कि चोरी-चकारी करने जाते हैं, बैंक लूटते हैं, है ना? तो वो भी कितने लोग जाके लूटते हैं। एक जना तो नहीं जाता ना, एकता में जाते, एक मन होके जाते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर उस चीज़ को लूटते हैं और वो सफल भी होते हैं। क्यों पकड़े जाते हैं बाद में। ये 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 बात नहीं है कि हमने कुछ गलत कर दिया तो हम चलो अच्छा हम कि छूट गए, लेकिन वो गलत काम करने वाले क्या बाद में पकड़े जाते हैं। लेकिन पहले उनकी जो योजना होती है, जो उन्होंने एक साथ बनाई होती है, एक मन होके, वो उनकी सफल ज़रूर होती है। बाद में जो अपनी पुलिस होती है, जो भी अपना उनका अगर अच्छे से दिमाग से उनको खोजें, तो वो उनको पकड़ भी लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जब हम छोटे थे, जब हमें ये बातें सिखाई जाती थी कि एकता, एकता में बल है, एक साथ होने में बल है, ताकत है ना? एक मुट्ठी हो जाना। तो हम लोगों को ये बातें तब धीरे-धीरे समझ में नहीं आती थी। तो हम लोगों ने स्कूल में भी कहानी पढ़ी है कि एक बाप था, उसके 4 बेटे थे। तो चारों क्या थे, आपस में लड़ते रहते थे। कोई उनके काम में कोई सफलता नहीं थी, लड़ना, झगड़ना, क्लेश सब रहता था। तो बाप दुखी हो गया, बाप ने क्या किया, अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि बेटो इधर आओ मेरे पास। तो बेटे भी चलो शुक्र है कि आज्ञाकारी थे, अपने पिता के पास आए और उन्होंने कहा कि 4 लकड़ियाँ लेके आओ। उन्होंने 4 लकड़ियाँ ले आए। तो उन्होंने एक-एक अपने बेटे को पकड़ा दी। उन्होंने कहा इसे तोड़ो। उन्होंने तोड़ी, वो टूट गई, आसानी से टूट गई। तो फिर बाप ने कहा कि और 4 लकड़ियाँ लेके आओ। वो 4 लकड़ियाँ और लेके आए, तो बाप ने क्या किया, उनको बाँध दिया लकड़ियों को। जब वो लकड़ियों को बाँध दिया, पहले बेटे को दी, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को दी, तो उसको बोला कि इसको तोड़ो। लेकिन जब वो लगे उसको तोड़ने, तो वो उनसे नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? वो बेटों ने पूछा, तो बाप ने बताया कि जब तुम अकेले-अकेले कोई काम करोगे, तो तुम्हारा कोई काम सफल नहीं होगा। पर अगर तुम एकता में आ जाओगे, एक मन हो जाओगे, एक साथ हो जाओगे, तो ना तो तुम्हारे घर में कोई क्लेश होगा, ना कोई लड़ाई होगी और ना ही कोई तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम होगी। देखो मुसीबत तो हर हर घर में होती है, लेकिन जब भी हम पे कोई मुसीबत आती है, मान लो एक परिवार पे मुसीबत आती है, चाहे हम एक-दूसरे के खिलाफ हैं, हम एक-दूसरे की बात नहीं मान रहे, लेकिन कोई मुसीबत आती है, हम एक साथ हो जाते हैं, एक मुट्ठी हो जाते हैं और एक मुट्ठी होने से हमें ताकत आ जाती है और फिर क्या होता है कि हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं। हमारे पास सबके पास गवाहियाँ हैं, जब हम यीशु मसीह में आ रहे थे, तो ये तो नहीं था कि मैं अकेली आ गई, तो हो गया, नहीं। परिवार आया साथ में, माँ आई, बाप आया, साथ हुए हम लोग, प्रभु में आए हम लोग और आज हमने सबने अपने-अपने परिवारों को हमारे पास गवाहियाँ कि हमारे परिवार खुदा की हज़ूरी में है। और इसी तरह से एक और छोटी-सी कहानी सुना के फिर हम खुदा के वचन में देखेंगे, खुदा का वचन क्या कहता है। कबूतर थे, वो आसमान में उड़ रहे थे, ये भी स्टोरी हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी है। कबूतर थे वो, ये जो स्टोरी मैं सुनाने लगी हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से याद रखना क्योंकि इसके बारे में हम बाद में वचन से देखेंगे। तो कबूतरों ने देखा कि दाना पड़ा हुआ है, तो दाना पड़ा हुआ जब वो चुगने चले गए, तो वो उनको बाद में एहसास हुआ कि हम लोग जाल में फँस गए हैं, हम जाल में फँस गए हैं। तो वो क्या फड़फड़ाने लगे, उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो क्या हुआ,
उड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अलग अलग अपना, कोई इस दिशा में जोर लगा रहा था, कोई उस दिशा में जोर लगा रहा था। तो फिर उनमें से एक बुद्धिमान कोई कबूतर होगा, उसने कहा कि हम अलग अलग जोर नहीं लगाएंगे, हम एक साथ एक ही दिशा में जोर लगाएंगे ताकि हम लोग इस जाल से बच सके। तो उन्होंने क्या किया कि एक साथ एकता में आकर जब उस जोर लगाया, एक ही दिशा में उड़ने की कोशिश की, तो वो क्या, जाल समेत वो उड़ गए, जाल समेत ही उड़ गए, और वो शिकारी जो वहां पे जीता रह गया। तो ये जो 2 कहानियां हमने बचपन से आज तक सीखी हैं, हमें कितना कुछ सिखाती है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, उस समय भी हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि क्या है ये बातें, नहीं समझ पाते। लेकिन खुदावन का धन्यवाद है कि खुदावन का वचन जो है ये जिंदा वचन है। ये कहानियां जो हमारे बुजुर्ग हमें, बड़े हमें सिखाते हैं, इसी बाइबल में से ही सिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिमागों में अक्ल बुद्धि डाली है। हालांकि वो इस वचन को नहीं, लेकिन वो बाइबल से ही वो कहानियां उठा उठा के हमें सुनाते थे, हमें सिखाते थे। तो खुदा के वचन में हम देखेंगे कि खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है एकता के बारे में। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मती उसका 18 चैप्टर का 18वीं वर्ष से लेके 20 तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूँ। जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। खुदावन का वचन हमें यहाँ साफ साफ बता रहा है। देखो, मान लो हम प्रभु में आ गए, जैसे मैं परमेश्वर में, जब मेरे मम्मी की वजह से मम्मी ठीक नहीं थे, हम लोग परमेश्वर में आए। जब मैं मम्मी के साथ थी, मैं अकेली थी, लेकिन उस समय परिवार साथ में नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस है कि हम लोग जब दूसरी अन्य अन्य जाति से जब आते हैं, तो हमारा परिवार अलाउ नहीं करता, इतनी जल्दी नहीं मानता है। मैं अकेली थी, लेकिन खुदावन का धन्यवाद है कि वहां पे खुदावन का पवित्र आत्मा, खुद प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ था। कई बार हम दुआ करते हैं कि खुदा हम अकेले हैं, लेकिन खुदावन कहता है कि तू कल्ला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उसने हमें सहायक दिया है, पाक पवित्र आत्मा। जब मैं, मेरा खुदा यीशु नासरी और पाक पवित्र आत्मा, हम एक मन हो जाते हैं, एक एक दुआ में आ जाते हैं, आत्मा की एकता में आ जाते हैं, विश्वास की एकता में आ जाते हैं, तो खुदा का वचन कहता है कि मैं वहां पे मौजूद होता हूँ। और जब खुदावन वहां मौजूद होता है, और जब हम अपनी प्रार्थनाओं में, दुआओं में लगे रहते हैं, तो खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। और फिर हम लोग क्या होता है, जब हमारा विश्वास बढ़ने लग जाता है, जब हम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाते हैं, एकता में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे जब हम खुदा के आगे दुआ करते हैं, तो धीरे धीरे जब हमारा परिवार हमारे साथ आना शुरू हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। पहले मैं, मेरे मम्मी, फिर मेरे डैडी, फिर मेरी बड़ी बहन, फिर मेरी दोनों बहनें, फिर अब मेरा भाई। अब हम पूरा परिवार एक मन हो गए, एकता में आ गए हैं। और अब हमने खुदा के वचन से ये सीख लिया है, जान लिया है कि एकता में कितनी ताकत है। हम भी जब परमेश्वर में आए थे, अकेले हम लोग सोचते थे कि नहीं, अकेले कई बार हम सोचते कि क्योंकि हम दूर है ना, अलग अलग है, तो अकेले प्रार्थना कर ले। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है हमारी जिंदगियों में, जब हम दुआ करते हैं, बेशक हम दुआ करते हैं, लेकिन कई बार जब हम एक मन हो जाते हैं, पूरा परिवार जब हम एकता में आ जाते हैं, जब हम इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पे, और खुदा के इस वचन को क्लेम करते हैं कि खुदा जी, आपके वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, वहां मैं तुम्हारे बीच में हूँ। और खुदावन, आपका वचन 18 में लिखा हुआ मती की कि जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो खुदा उसी वचन के अनुसार हमारे जो काम है उसको करना शुरू कर देता है। हालेलुया।
सो इसके लिए अब इस वचन को हम और गहराई से थोड़ा सीखेंगे और हम चलते हैं उत्पत्ति में। शुरुआत में हम देखते हैं उत्पत्ति, जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, आदम हवा बना दिया, उन्होंने नाफरमानी कर दी, सब हो गया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने नूह को बोला, और जब सब धरती पे फिर से जनजाति बनी, फिर से सब कुछ हुआ, तो जब 11वें अध्याय में हम आते हैं, वहां पे लिखा गया साफ साफ 11वें अध्याय में, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। लोग एक ही भाषा बोलते थे, एक ही बोली बोलते थे, एक मन थे, एक ही बात करते थे। तो क्या होता है यहाँ पे, जब उनकी एक ही बोली, एक ही भाषा, वो समझ रहे एक दूसरे को, तो उसके बाद उन्होंने चौथे आयत में फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। वो डर गए, उनको लगा कि हम कहीं अलग अलग ना हो जाएं, दूर दूर ना हो जाएं। जो मेरी ये सोच है, उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि हम लोग कहीं अलग अलग ना हो जाएं, तो ऐसा करते हैं कि हम एक बड़ी सारी वो गुम्मट बना लेते हैं और हम खुदा तक पहुंच जाएंगे। ऐसा उन्होंने सोचा अपने मनों में, और उन लोगों ने योजना भी बनाई। तीसरी आयत में देखते हैं, अब वे आपस में कहने लगे, आपस में, आओ हम ईंटें बना लें कि भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम किया, योजना बनाई। उन्होंने एक साथ, एक मन होकर, उन्होंने अपने अपने जो काम उनको दिए गए, एक दूसरे से पाकर, आग, किसी ने ईंटें बना ली, किसी ने जो मिट्टी ले ली, है ना, वो बनाना उन्होंने सबने शुरू कर दिया। फिर 5th आयत में हम देखते हैं, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। हालेलुया। जब वो लोग ये काम कर रहे थे, सब, वहां पे खुदा खुद उतर आया, खुदा वहां पर उतर आया, यहोवा। सोचो, खुदा ने उनके उनके दिल को, उनके दिमाग को, उनके मनों को, उनकी एकता को, उनके शब्दों को सुना होगा, और खुदा ने देखा होगा कि इनकी एकता में बल है। उस समय हो सकता है कि खुदा की जो योजना उनके लिए वो ये नहीं होगी, खुदा की योजना कुछ और थी उनके लिए, लेकिन वो अपनी योजना कर रहे थे, अपने मन की कर रहे थे, एक साथ होकर, एकता में आकर, एक मुठ होकर वो क्या एक गुम्मट बना रहे थे, एक बुर्ज बना रहे थे। तो खुदा को क्या हुआ, वहां पे खुद आना पड़ा, खुद उनकी एकता को देखकर। जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम नहीं, सॉरी, जो लोग भी चोरी या बैंक डकैती करने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, 2-3 लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी योजना वो सफल होती है। तो खुदा ने जब इनकी योजना देखी, खुदा को ये मंजूर नहीं था कि वो ये काम करे, खुदा को उनके लिए कुछ और चाहिए था। तो क्या हुआ कि खुदा उनकी एकता देख के वहां पर आ गया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं, एक ही दल के हैं वो, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। खुदा ने देखा कि इनका तो एक मन है, एक दल है, एक भाषा है, एकता में ये लोग यूनिटी में है। तो ये तो क्या जो काम करने जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल करके ही हटेंगे, ये नहीं रुकने वाले। अनहोना नहीं है उनके लिए काम, क्योंकि वो एकता में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। 7वें वर्ष में, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य एक जगह पे ना रहे, वो सारी धरती पे फैल जाए, ये खुदा की योजना थी। लेकिन उनकी योजना अलग थी, खुदा से अलग थी। लेकिन खुदा ने जब उनकी एकता को देखा और वहां पे क्या किया, उनमें गड़बड़ी डाल दी। खुदा, हम यहाँ पे शायद सोच सकते हैं कि खुदा ने ऐसा क्यों किया, है ना, कि ऐसा भी क्या गलत कर रहे थे वो, ना, एक मन थे, एकता में थे।
लेकिन वो खुदा की योजना से बाहर काम कर रहे थे। कभी कभी हम भी एक मन होके या कभी एकता में आकर या हम प्रभु से ऐसी दुआ करते हैं जो हमारे लिए नहीं होती है। इसलिए खुदा कई बार हम सोचते हैं कि खुदा ये काम हमारा नहीं हो रहा, वो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो कई बारी वो हमारे लिए नहीं होता है। और हमें इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि हमने एक मन होकर कैसे दुआ कर कौन-सी चीज़ के लिए दुआ करनी है, कौन-सी चीज़ के लिए दुआ नहीं करनी है। खुदा से पूछना है कि खुदा हम इस चीज़ के लिए दुआ करें या ना करें। अगर खुदा आपकी ओर से है ये दुआ, तो हम इस दुआ को करेंगे, आगे-आगे करते जाएँगे। अगर खुदा आपकी तरफ से नहीं है, तो खुदा हमारे दिलों में ये डाल कि ये काम हमारे लिए नहीं है, ये योजना हमारे लिए नहीं है, ये काम हमारे लिए नहीं है। तो हमें दुआ के वक़्त भी ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें खुदा से क्या दुआ माँगनी है और क्या नहीं माँगनी। हालेलुया! क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि अब तक की ज़िंदगी में जो मैंने समझा खुदा के वचन से, अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से यही समझा है कि खुदा की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम चाहे जितना मर्ज़ी यत्न कर लें, जितना मर्ज़ी उसके सामने रो लें, खुदा ये कर दे, खुदा ये कर दे, खुदा ये कर दे। खुदा हमारा बाप है, वो हमारा ज़िंदा खुदा अगर हम विश्वास करते हैं ना कि खुदा हमारा ज़िंदा खुदा है, तो वो सचमुच हमारा बाप है, तो वो हमारे भले के लिए ही काम करेगा। तो इसके विषय में भी एक और परमेश्वर ने हमें बताया गया है, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और उसके कहे अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, उसके कहे के अनुसार एक मन हो जाते हैं। परिवार, हमारा जो चर्च, हमारी कलीसिया, हमारे पासवान, हमारे एल्डर्स, हमारे एनकरेजेस हम सब अगर एक मन हो जाते हैं। हम देखेंगे यहोशुआ उसकी 6वें अध्याय में। हम सब जानते हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ी है यरीहो की दीवार के बारे में कि यरीहो की दीवार गिराई गई। वो इज़राइलियों के लिए गिराई गई। हालेलुया! तो इसमें हम देखेंगे 6वीं 6वें अध्याय की दूसरी वर्ष से, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। शूरवीरों को और राजाओं को, जितने भी उस यरीहो के अंदर जितने भी लोग हैं, बलवान से बलवान, हर चीज़ को मैं आपके वश में कर दूँगा। लेकिन खुदा ने आज्ञा दी कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं काम करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और यहोशू ने वैसा ही किया जैसा खुदावंद ने उसको आज्ञा दी करने के लिए। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले यहोवा की आज्ञा को सुना। दूसरा, जब जब उन्होंने यहोवा ने उनसे कहा कि तुम्हारे जितने योद्धा हैं, योद्धा यानी कि जवान लोग जो मजबूत है, जो युद्ध लड़ने के काबिल हैं, वो लोग। और तीसरे तुम्हारे याजक, जो इज़राइल के याजक थे, 7 याजक। और फिर उसके बाद लोग एकता में आ गए सब, जैसा खुदा ने उनको आज्ञा दी थी, वैसा ही उन्होंने किया, एक साथ होकर, एक मन होकर। और अगर हम 10वीं वर्ष पढ़ें, 6वें अध्याय की 10वीं, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय-जयकार करने की आज्ञा ना दूँ, तब तक जय-जयकार ना करो और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुँह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय-जयकार करना। हालेलुया! यहोशुआ ने साफ-साफ लोगों से कहा, जो योद्धा थे वो आगे-आगे, फिर उसके बाद जो याजक, उसके बाद लोगों से ये बोला गया कि तुम्हारे मुँह से जब तक तुम्हें आज्ञा ना दी जाए, जब तक तुम्हें बोला ना जाए, तब तक तुम चुप रहना, कोई भी अपनी आवाज़ ना निकालना। अगर हो सकता है वहाँ पे अगर हम देखें कि अगर लोग, है ना, चलो अभी योद्धा भी अपनी बात मान रहे हैं, याजक भी आप अपनी बात मान रहे हैं, वो जो उनको बोला गया वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे लोग, है ना, जो बात ना सुनते उनकी और अपनी ही बातें वहाँ करने लग जाते, अपनी भाषा सॉरी अपनी वहाँ पे चलाते रहते भी, नहीं हमें तो ऐसे करना, हमें तो वैसे करना है ना? अभी से जय-जयकारे लगाने लग जाते, तो जो खुदा की योजना थी वो नहीं होती। तो इसलिए हमें कभी-कभी खुदा अपनी ईरों की दीवार को गिराने के लिए जो खुदा हमें देता है कहता है करने के लिए, कभी-कभी नहीं, हमेशा हमें वही करना चाहिए जो खुदा हमें करने के लिए कहता है। फिर उसके बाद हम जब देखते हैं 7 दिन तक
जो खुदा ने उनको आज्ञा दी थी वो उन लोगों ने किया, बिल्कुल वैसा ही किया जैसा खुदावन ने उनसे कहा। 15वीं आयत में हम देखते हैं, फिर 7वें दिन में बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे, उसी दिन वो 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। और जब यहोशू ने लोगों से बोला, जब सबका काम हो गया जैसे जैसे बोला गया था, जब यहोशू ने लोगों से बोला कि अब जय जयकार करो, तो लोगों ने अपने जय जयकार दिल खोल के ऊंची ऊंची आवाज से जोर लगा के अपने पूरे जोर से तो जब जयकारे लगाए तो क्या हुआ कि वो यूरो की दीवार गिर गई। हालेलुया। हमारी जिंदगी में भी हम जब खुदावन से जो हमें मिलता है, या मान लो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में हम साफ साफ देखते हैं कि खुदा खुद बात करता था। कि जब यीशु मसीह आए, जब वो इंसान के रूप में थे, तब वो लोगों से बात करते थे। जब यीशु मसीह इस धरती पर आकर अपना जो भी उन्होंने संदेश दिए लोगों को, है ना, वादे किए, जो भी सब बाइबल में लिखा, उसके बाद जब वो मारे गए, गाड़े गए और फिर जब स्वर्ग में उठाए गए, तब उन्होंने लोगों से बोला कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देके जा रहा हूँ, तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हारी सहायता करेगा। बेशक पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा और कई बार हमारे कान में आके हमसे बात करता है, लेकिन खुदावन ने हमारे लिए जो खुदा के दास है वो भी रखे हैं। कई बार वो हमें जो कुछ करने के लिए कहते हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हमें ऐसे बोल रहे हैं कि करने के लिए। हमें हमेशा खुदावन से दुआ करनी है, एक मन होके पवित्र आत्मा को अपने सामने रखते हुए, प्रभु को अपने सामने रखते हुए कि खुदा जी, ये खुदा आपका दास है, ये मुझे ऐसे बोल रहा है खुदावन जी, खुदावन ये आपकी ओर से आज्ञा है, खुदा से मांगो, क्योंकि खुदावन के दास भी हमें कहते हैं कि जो हम भविष्यवाणी करते हैं, जो बात हम आपको बोलते हैं, उसको परखो, उसको देखो, उसको पूछो, बात करो खुदावन से। कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारे बारे में ये बोल दिया हमारे किसी लीडर ने, या हमारे पास्टर जी ने, या हमारे किसी भाई बहन ने, तो पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम परखते नहीं है, हम उस आत्मा की एकता में नहीं आते, सहभागिता में नहीं आते, हम लोग एक साथ नहीं होते। हम ये नहीं सोचते कि हम ये सोचते हैं कि ओ पता नहीं इसने हमें ऐसा क्यों कर दिया, हम ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है ये हमारी भलाई के लिए, ये खुदा की ओर से है कोई आज्ञा। हम इंसानों से भी नाराज हो जाते हैं, हम खुदा से भी नाराज हो जाते हैं, हम खुदा के ना आगे बैठते हैं, एक मन नहीं होते हैं खुदा के साथ, ना अपने परिवार के साथ, ना हम अपने भाई बहनों के साथ, ना अपने चर्च के लोगों के साथ एक मन नहीं होते हैं, क्योंकि खुदावन के वचन में तो साफ साफ लिखा है कि जहाँ 2 या 3 एक मन होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। और खुदावन ने कहा हमें, हमारी जुबानों पे हमें ये अधिकार दिया है, हमें उस विश्वास के आत्मा में, हमें उस जो हमारी आत्मा की एकता में, उसमें एक मन होकर, एक साथ आकर, जिस तरह मैंने आपको कबूतरों की कहानी सुनाई थी ना, वो जाल जो शैतान का जाल या